हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स में। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है रिकंस्ट्रक्टिंग द हॉर्न गॉड। अलग अलग सभ्यता में हॉर्न गॉड का जिक्र है, यानी सींग वाले देवता। कई बुत परस्त पुरुष प्रजनन क्षमता का सम्मान करते हैं, जिन्हें सींग वाले भगवान के नाम से जाना जाता है। यह पौराणिक प्राणी दुनिया भर में समान वेश में पाया जाता है। उसके कई नाम और वह आमतौर पर ताकत, जुनून और पुरुष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें गर्मी और सर्दी की दोहरी प्रकृति का स्वामी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जुड़वा पहलू जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म के निरंतर बदलते चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वीडियो जिसमें हॉर्न गॉड का जिक्र है, उनके ग्रीष्मकालीन पहलू पर केंद्रित होगा, जो स्वास्थ्य, पुरुष और प्रचुरता से जुड़ा होगा। सबसे पहला है सॉर्सरर यानी जादूगर। 12,000 ईसा पूर्व। सींग वाली आकृति की सबसे पुरानी छवि फ्रांस में त्रुआ फ्रेर केव, एक गुफा में पाई जा सकती है। इसमें एक हिरण को मानव के पैरों का सीधा खड़ा हुआ दिखाया जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि आकृति एक जादूगर की है, जो आने वाले शिकार पर जानवरों की पैदावार बढ़ाने के लिए पवित्र नृत्य कर रहा है। यह थेरियंथ्रोपिक प्राणी, आधा मानव आधा जानवर का रूपांकन, सींग वाले भगवान के अधिकांश चित्रण में पाए जाने वाला एक सामान्य लक्षण है, जो दैवीय पुरुषत्व और अदम्य प्रकृति के बीच मिलन पर जोर देता है। अगला है रुद्र शिवा। 3300 ईसा पूर्व। पुरातत्ववादी ने सिंधु घाटी में कुछ मोहरों पर इसकी खोज की है, जो कमल की स्थिति में बैठी एक सींग वाली आकृति को दर्शाता है। विद्वानों का मानना है कि यह विध्वंसक शिव का प्रारंभिक विशेषण है। इस हिंदू भगवान के दो व्यक्तित्व हैं, एक तपस्वी जो सांसारिक गतिविधियों को दूर रहता है, और एक सुखसादी जो सभी शारीरिक सुखों को अपनाता है। उनका भावुक पक्ष लिंगम एक फलिक मूर्ति द्वारा व्यक्त किया गया है, जो उनकी कच्ची शक्ति का प्रतीक है। शिव का अक्सर कोबरा हाथ के साथ जानवरों की खाल में चित्रित किया जाता है, जो नवीकरण का प्रतीक है। इसे विध्वंसक के रूप में उनकी ब्रह्मांडीय भूमिका के सदृश के रूप में देखा जा सकता है, जहां वह एक नए ब्रह्मांड के लिए रास्ता बनाने के लिए हर 12,000 वर्षों में ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। अगला है खनम। खनम, जिसको बैने बेजेट भी कहा जाता है, ये इजिप्शियन गॉड ऑफ वाटर है, मेसोपोटामिया में पाया जाता है। खनम मिस्र के सबसे पुराने देवताओं में से एक है, जिनकी पूजा पूर्व राजवंश 6000 से 3150 ईसा पूर्व में की जाती थी। उनके पास एक मानव शरीर और एक मेंढे के सर था, जिसके सींग शक्ति और पौरुष का प्रतीक थे। इसलिए खनम को उर्वरता और उसका स्वामी माना जाता है, जो नील नदी का पानी मिस्र तक लाया था। वार्षिक बाढ़ ने इसके आसपास जीवन लाया, और साथ ही साथ गाद और मिट्टी का ढेर भी। मिस्रवादियों का मानना था कि खनम ने इस मिट्टी को नील नदी के जीवन देने वाली पानी के साथ मिलाकर और फिर उन्हें कुम्हार के पहिए पर डालकर मनुष्य का निर्माण किया। ऐसी एक कहानी प्राचीन मेसोपोटामिया में भी मिलती है। अगला है एनकी, गॉड ऑफ वाटर, मेसोपोटामिया का। 2350 ईसा पूर्व। एनकी जल और ज्ञान के सुमेरियन देवता है। वह एक चालबाज, महान बुद्धि और जादू के महारत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। प्रतिमा विज्ञान ने उन्हें एक सींगदार टोपी पहने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसके कंधों से बहती है जलधारा जीवन देने वाली पानी के साथ उनका जुड़ाव पर जोर देती है। उनका नाम का अर्थ है पृथ्वी का भगवान, और उनके प्रतीक मछली और बकरी है। दोनों प्रजनन क्षमता से जुड़े हैं। उन्हें सुमेरियन मिथक के महाकाव्यों में दुनिया के निर्माता और मानवता के पूर्वज के रूप में प्रसिद्ध रूप में चित्रित किया गया है। खनम की तरह उन्होंने मनुष्यों की पहली वंशावली बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया। अगला है पैन, जिसे फॉनस भी कहा जाता है, ग्रीक गॉड ऑफ वाइल्ड है। पैन चरगाह और झुंडों के ग्रीक देवता है। वह आधा आदमी और आधा बकरी है। उसके पैर बालों वाले, सिर पर सींग और बकरी जैसी दाढ़ी है। उनका पंथ अकार्डिया के आसपास केंद्रित है, जहां वे जंगलों, पहाड़ियों और पहाड़ों में रहते थे। उन्हें अक्सर ग्रीस के जंगलों में अपने पैन पाइप बजाते हुए, नाचते हुए पाया जा सकता है, जिसे आविष्कार करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। यह व्यंगकारों, वुंडलैंड देवताओं का कामुक नेता है और यौन मिलन के लिए लगातार ग्रीस की अप्सराओं का पीछा करता रहता है। कई यूनानी अनुष्ठानों के दौरान भेड़ बकरियों की प्रजनन क्षमता और प्रचुर शिकार के लिए उनके सार का आह्वान किया जाता है। अगला है सेर्नुसोस, डेनमार्क में पाया जाने वाला देवता। सेर्नुसोस पूरे सेल्टिक भूमि में पाए जा सकते हैं और उन्हें दूसरी दुनिया का संरक्षक माना जाता है।
अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने प्रजनन क्षमता के देवता के रूप में पूजा जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह धन और समृद्धि से भी जुड़ गए। वह सेल्ट्स के लिए इतना महत्वपूर्ण देवता थे कि उनकी छवि और प्रतिष्ठा प्रारंभिक ईसाई चर्च के लिए प्रमुख लक्ष्य बन गई। माना जाता है कि यह उनकी छवि जिसे शैतान या झूठे भगवान के मिथकों के लिए अपनाया गया था। अगला है फ्रेयर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। फ्रेयर प्रजनन क्षमता के लिए नॉर्स देवता है जो वैनीर जनजाति से संबंधित है। वह राजत्व पुरुष से जुड़ा है और अपने अनुयायियों को समृद्धि प्रदान करता है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें उर्वरता, स्वास्थ्य और प्रचुरता से पुरस्कृत किया जाता है। हालांकि फ्रेयर को कभी भी उसके सिर पर सींगों के साथ चित्रित नहीं किया गया है। उसने विशाल बैली को मारने के लिए अग्नि विशाल सर्ड के खिलाफ अपनी अंतिम लड़ाई के लिए एक हथियार के रूप में हिरण के सींगों का उपयोग किया जाता है। उनकी पौरुषता का प्रतीक अक्सर लकड़ी की मूर्तियां होती है जिनमें उन्हें एक विशाल उभरे हुए लिंग के साथ दर्शाया गया है। इन पुतलों को अक्सर दलदल, झीलों और नदियों में फेंक दिया जाता है क्योंकि पानी की दूर सी दुनिया का द्वार बनाते हैं। अगला है कोकोपोली, एक प्रजनन देवता है जिसे दक्षिण पश्चिम अमेरिका के कुछ मूल अमेरिकी संस्कृतियों में पूजा जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और उन्हें एक कुबड़ वाले बांसुरी वादक के रूप में चित्रित किया गया है। अक्सर उनके सर पर पंख या सींग जैसे उभरे होते हैं। वो वंश, वाणिज्य, कृषि और संगीत के संरक्षक है। कहा जाता है कि कोकोपोली का बांसुरी वादन सर्दी की ठंडक को दूर भगाता है, गर्मी की गर्मी लाता है और वह साल भर जंगलों और जानवरों का शिकार करते हैं और अक्सर उसे मेढे या हिरण जैसे 7 जानवरों के साथ चित्रित किया जाता है। वह आमतौर पर सांपों के साथ धूप सेकते हुए भी पाए जाते हैं। उन्होंने जंगलों में दूर दूर तक एक यात्रा की और उन्हें वस्तुओं और सूचनाओं का एक कुशल व्यापारी माना जाता है। कई लोग उन्हें एक कहानीकार मानते हैं जिनके पास अपनी कहानियों को व्यक्त करने के लिए भाषा और संगीत का गुण था। अगला है वेलेस, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। वेलेस जंगल का एक स्लाव देवता है। स्लेविक यानी पोलैंड और ईस्ट रशिया में पूजे जाने वाले पुराने देवता। उन्हें अक्सर बैल के सींग और बड़ी ऊनी दाढ़ी वाले बालों के वाले प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है। वह लोग उन्हें जानवरों, पालतू और जंगली दोनों का स्वामी मानते हैं और उनका मुख्य कार्य स्लाव जनजातियों के मवेशियों की रक्षा करना होता था। वह फसल, धन, संगीत, जादू, चालबाजों का संरक्षक भी थे। वेलेस सर्प की आकृति से जुड़े हैं और नवीनीकरण का प्रतीक है, जैसे कि उनकी त्वचा के झड़ने से संबंधित होता है। जीवन और मृत्यु का यह संबंध पाताल से जोड़ता है, जहां उसने केवल मवेशियों का चरावा माना जाता है बल्कि मानव आत्माओं का मार्गदर्शक भी माना जाता है। अगला है सैटर्न यानी शैतान भी कहते हैं, 1200 ईसा पूर्व। शैतान के सबसे पुराने कुख्यात कार्य है ईश्वर की पूजा करने से इनकार करना, आदम और हव्वा को निषिद्ध फल का प्रलोभन देना, मनुष्य के साथ मिलकर राक्षसों की एक जाति बनाना और स्वर्ग को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने की राक्षसों की एक सेना का तैनात करना। आखिरकार उनको विद्रोह विफल हो गया और उन्हें सजा के लिए अतः गड्ढे में डाल दिया गया। सींग वाले शैतान के रूप में शैतान की छवियों 12वीं ईसा पूर्व तक सामने आई, जहां मध्ययुगीन कलाकारों ने उन्हें अधिक पाश्विक विशेषताओं के साथ चित्रित करना शुरू कर दिया। एक ईसाई राष्ट्र द्वारा ग्रीक, नॉर्स और सेल्टिक बुत परस्ती जैसे अन्य विधर्मी धर्मों का अध्ययन करने के कारण हो सकता है इन सभी संस्कृतियों में ईश्वरत्व के रूप में कामुक देवता थे। उदाहरण के लिए सेनुटस, शिव, फ्रेयर और जो ईसाई मूल्यों के प्रतिकूल सुखवादी जीवन शैली का अभ्यास करते थे। इस प्रकार मनुष्य के साथ व्यभिचार करने और एकमात्र भगवान की वैधता को चुनौती देने के अपने अविवेक के आधार पर सींग वाले भगवान को शैतान की छवियों के अनुकूलित किया गया हो सकता है। अगला है हैंड द हंटर। ये माना जाता है कि हॉर्न स्पिरिट है विंडसर, इंग्लैंड की। हैंड द हंटर को अक्सर एक सींग वाले विशालकाय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अफवाह है कि ये विंडसर ग्रेट पार्क के जंगलों में रहता था या रहता है, कह सकते हैं। उनकी दीर्घायु का श्रेय सेंडुसस के पंथ को कहा जाता है, जो जनजाति को धन और समृद्धि प्रदाता भी है और रॉबिन हुड की लोक कथा के समान भी है। कुछ लोगों का सुझाव है कि ये हॉर्न लॉक्सॉली के रॉबिन के पिता थे, जो संभवतः अधिक संभव थे और क्योंकि हॉर्न लोक कथा और मिथकों में बहुत पुराना व्यक्ति है। अगला है द ओल्ड वन, 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व। प्रारंभिक विक्का यानी वो समूह जो जादू टोना और चुड़ैलों में विश्वास रखता है। सींग वाले भगवान को अक्सर द ओल्ड वन कहा जाता है, यानी चुड़ैलों को सबसे पुराना देवता। उन्हें दैवत्व के मर्दाना पक्ष के रूप में देखा जाता है।
जो देवी के समान और विपरीत दोनों है। विक्स के लिए सींग वाले भगवान जानवरों और मनुष्य में जीवित ऊर्जा का अवतार है और जंगल परुषता और शिकार से जुड़े हैं। मृतकों की आत्माओं को पाताल तक ले जाने और उनका सम्मान किया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि हॉर्न गॉड एक पाताल के देवता है, जो एक अज्ञात सर्वोच्च देवता और लोगों के बीच मध्यस्थ है। विकन्स यानी कहें विक्का को मानने वाले एक सींग वाले भगवान मृत्यु के भगवान के रूप में मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म से पहले सांत्वना देने वाले और सांत्वना देने वाले वह अंडरवर्ल्ड या कहें समरलैंड का प्रशासन करते हैं और मृतकों की आत्माओं जहां निवास करती है क्योंकि पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही होती है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।